Hello दोस्तों, welcome to this channel. In this video, we will talk upon how to choose correct stream for you in class 11 और what to do after class 10. तो आप 10th के बाद क्या कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए परफेक्ट रहेगी, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है क्लास 10th में जो अभी बैठे हैं, जिनके एग्जाम कैंसिल हो गए, खाली बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या स्ट्रीम चूज करें और 10th के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10. और ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं 10th क्लास के साथ. और ये ज़रूरी नहीं है कि 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर आप 12th में हैं या फिर आप मीन्स बड़े हैं तो आप शेयर कर सकते हैं या फिर गाइड कर सकते हैं अपने जूनियर्स को, क्योंकि आपके फैमिली में भी कोई क्लास 10th में होगा बोर्ड का जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है, बट वो 11th का आगे फ्यूचर क्या करें, किन चीज़ों का ध्यान रखते वो अपनी करेक्ट स्ट्रीम को चूज़ करें आर्ट्स कॉमर्स साइंस में से. तो इस वीडियो में आपको यही कंप्लीट गाइडेंस फैक्टर्स किस हिसाब से मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा और उसको आपको ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक करेक्ट आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम में से चूज़ करना. अगर आप इन तीनों ही चीज़ को नहीं करना चाहते, 10th के बाद ही आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रीम ना चूज़ करते हुए आप जॉब करना चाहते हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप ITI पॉलिटेक्निक, तो सारे ऑप्शंस और व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th करियर ऑप्शंस सारी चीज़ें, तो इस वीडियो को एंड तक देखना. और इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा कि किन बेसिस पे आप अपना करेक्ट स्ट्रीम आपके अकॉर्डिंग आप फ्यूचरिस्टिक स्ट्रीम चूज कर सके और अच्छे से अपने क्लास 11th को करें और अपने 10th के बाद आपको क्या प्लान चूज करना है और 10th के बाद आप ऐसी क्या चीज़ें करें जिनसे कि आपका फ्यूचर एक अच्छे रास्ते में जाए, एक अच्छे डायरेक्शन में जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, 10th करते ही आपके पास ऑप्शन आता है, 3 ऑप्शन आते हैं कि आपको एक साइड चूज करना है. काफ़ी बच्चों ने सोच के रखा होता है बट काफ़ी सारे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें क्योंकि 10th का हो गया है. अब मार्क्स आपके डिपेंड नहीं करते कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे, बिकॉज आपको प्रमोट किया गया है और आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किस इंटरेस्ट में या किस सब्जेक्ट की ओर जाना चाहते हैं. आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर गोल और आप उस सब्जेक्ट को आगे तक कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप एक अच्छा स्ट्रीम लें और आपका फ्यूचर गोल और आपका इंटरेस्ट और आपकी एबिलिटी इस अकॉर्डिंग आपको अपना स्ट्रीम 11th क्लास के लिए चूज करना है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो. तो आपको अगर टेक्नोलॉजी, नीट, जेई पेपर, आज की इनोवेशंस, साइंस, हेल्थ सेक्टर, इन सब में इंटरेस्ट आता है, आपको बायोलॉजी पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप ऑब्वियसली अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप साइंस लेते हैं. नहीं, अगर जस्ट आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं भी आए और आपकी डिज़ायर है कि हाँ आप फ्यूचर तक इस सब्जेक्ट में अपने आपको एक्साइटमेंट के साथ पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे और आप इसी में अपना फ्यूचर देखते हैं और आपको एक एक्साइटमेंट सी आती है जब आप साइंस की चीज़ों को सुनते हैं, तो आप जरूर ही साइंस स्ट्रीम को लेंगे. अब बात करते हैं कि एक ऐसा स्ट्रीम जो मीन्स लोग मिथ है, काफ़ी सारे मिथ हैं उस स्ट्रीम को लेकर के कि वो लेते हैं, वो कम मार्क्स वाले लोग लेते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते वो लेते हैं और इसमें कोई फ्यूचर नहीं है. वो स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ का, आर्ट्स का आप सोचते होंगे, बट इट्स ऑल रॉन्ग कि आपको ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए. और काफ़ी ज़्यादा अब तो डिमांड में है, अब काफ़ी ज़्यादा लोग जागरूक हो गए, अवेयर हो गए, तो अब वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट को लेते हैं. तो आपको मैंने इस वीडियो में करेक्ट समझा रखा है कि आप ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट को कैसे लें और किन फैक्टर्स को देखते हुए आप लेंगे. तो ह्यूमैनिटीज़ लेने का मेन मकसद होता है कि आप पढ़ते क्या है, उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी पहले कि किन चीज़ों का इसमें आगे स्कोप है और क्या चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं. और जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि मैं भी हूँ, उनसे आप रिसर्च करते हैं, पूछते हैं कि आगे क्या है. और अगर आप इंटरेस्ट है कि सोसाइटी कैसे वर्क करती है, हमारे आसपास का वर्ल्ड कैसे काम करता है, इकोनॉमिक्स कैसे है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैसे चलती है, आप ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है कि कैसे ये वर्ल्ड बना, कैसे रिवर्स हैं, कैसे माउंटेन रेंज है, तो आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को, लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट है, आपको लिखना पसंद है, आप किसी लैंग्वेज पे कमांड चाहते हैं, लैंग्वेज में पूरा फोकस करना चाहते हैं, तो आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को चूज करें. ये आप अपना इंटरेस्ट देखें, एबिलिटी देखें और अपना फ्यूचर गोल देखें और स्ट्रीम को चूज करें. तो आप सभी को इस वीडियो को एंड तक देखते जाइए. और अब कॉमर्स की बात करूंगा और एंड में सारा आपको डिस्क्राइब किया हुआ है एनिमेटेड वीडियो के थ्रू. तो कॉमर्स कौन ले,
कॉमर्स स्ट्रीम कौन चूज़ करे और कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें स्कोप है। तो अगर आपका इंटरेस्ट मैथ सब्जेक्ट में है, चीज़ों को मींस काउंट करने में, कैलकुलेशन में, आपका इंटरेस्ट है बिजनेस डेवलपमेंट करने में, मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, बैंक की जॉब आप करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर ही कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए। और कॉमर्स स्ट्रीम CA CS काफ़ी सारे ऑप्शन है आपकी, बैंकिंग सेक्टर, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं कॉमर्स लेके भी, स्टॉक्स, फाइनेंस, सारी चीज़ें कॉमर्स। जिनका इस चीज़ों में एक्साइटमेंट है कि बिजनेस करना है, बिजनेस की स्टडी करनी है, तो ज़रूर कॉमर्स लें और कॉमर्स में अपना फ्यूचर बनाएं। तो ये 3 स्ट्रीम आप ऐसे इन फैक्टर्स के हिसाब से चूज़ करेंगे। सो गाइस, आगे तक वीडियो को देखिए। और इसमें अगर आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ नहीं लेना चाहते तो क्या करें, और अदर ऑप्शन क्या है, आप अभी से जॉब करना चाहते हैं 10th के बाद ही, सो व्हाट टू डू आफ्टर 10th, तो इसमें ये चीज़ों का आपको ध्यान रखें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आप सभी जो क्लास 10th में हैं, जो जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, अभी खाली बैठे हैं और ये सोच रहे हैं व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th, कौन सी स्ट्रीम चुनें, क्या करें 11th में। आर यू कन्फ्यूज्ड व्हाट स्ट्रीम यू वांट टू चूज़ और व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th? तो आज की इस वीडियो में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए और विच इज़ द बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू एंड व्हाट यू कैन डू आफ्टर 10th। सो क्या क्या ऑप्शंस है, क्या करियर आप चूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, स्टडी कैसे करने हैं, आपको 11th क्लास के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, और कौन सा बेस्ट स्ट्रीम रहेगा आपकी 11th क्लास में जो आप चूज़ कर सकते हैं। और कंप्लीट गाइड है आपका स्ट्रीम चूज़ करने के लिए क्लास 11th में। सो इस वीडियो में आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्या लेना है, किस अकॉर्डिंग लेना है, किस बेसिस पे लेना है, ये डिस्क्राइब किया जाएगा। सो स्टडी की चिंता ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर चूजिंग एनी स्ट्रीम फॉर क्लास 11th। क्लास 11th की आप स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो यस, कौन सी बातें हैं ऐसी जो आपको ध्यान रखनी है क्लास 11th की स्ट्रीम चूज़ करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका फ्यूचर एम क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू, इस चीज़ पे आपको रिसर्च करना है और सोचना है एक बार बैठ के। आपको ध्यान लगाना है कि मेरा फ्यूचर क्या है, एम क्या है, करना क्या है। तो 10th से ही आप सोच सकते हैं इस चीज़ों को, नहीं भी सोचते हैं तो रिसर्च कर सकते हैं कि क्या कहाँ क्या ऑप्शंस हैं और कौन सा स्ट्रीम तुम्हें लेना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके मार्क्स मैटर नहीं करने वाले, क्योंकि आप प्रमोटेड होंगे, यू विल बी प्रमोटेड, सो डोंट वरी। सो यू विल डोंट हैव टू जज योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। सो आपको देखना है कि अगर आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क दैट विच सब्जेक्ट इज दैट विच एक्साइट्स यू, मतलब कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आपको वो पढ़ने में मज़ा आता है और आप उस सब्जेक्ट का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे मेरा इंग्लिश है, आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, कुछ भी सब्जेक्ट होगा वो आपका इंटरेस्टिंग, मेरा पॉलिटिकल साइंस भी है। सो आप सभी भी अपना एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट जो आपको एक्साइट करता है, मीन्स आप आगे तक कंटिन्यू रख सकते हो, सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो दैट्स द थिंग। सो चूज फील्ड रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म गोल एंड none subject is less or more easy, tough according to its subject area. It is tough or easy according to its subject area, that you have to first of all see that which field you want to do and long term goal क्या आपका उस subject के regarding, then you have to choose that subject. And subject, any kind of subject is not less hard, less tough, it is just according to its subject area. So this was the thing you have to keep in mind. So don't worry guys, these are also the things that marks and subject will be not barrier in your future, in your goal, in your achieving success, in your current situation. You have to just see that what I can do in future. ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आपके मार्क्स वगैरह, आपके फ्यूचर में डिग्रीज, आपकी
वर्क नहीं करेंगी, जो वर्क करेगा वो आपका एक्चुअल नॉलेज, आपका स्किल, आपके टैलेंट, आपके अंदर कुछ हुनर है। सो योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज आप क्या कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस पर अभी कितना काम कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। सो किसी भी फील्ड में जाएं, उसमें हर चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में जा करके आप उस फील्ड में बेस्ट दें अपना। सो स्टडी क्यों ना हो, तो आपको स्ट्रीम अपने फील्ड के अकॉर्डिंग चूज करनी है गाइस। सो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फॉर चूजिंग स्ट्रीम, तो किन किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपना स्ट्रीम, अपना करियर चूज करना है। सो दीज आर द फैक्टर्स गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, क्या चीज़ आपको करना है। मीन्स आप सोशल स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में मतलब अकाउंटिंग, मैथ्स, फाइनेंस, ये चीज़ें। और सेकंड है आप क्या कर पाते हैं, आपकी कितनी एबिलिटी है उस सब्जेक्ट को लेकर के या फिर किसी भी काम को लेकर के, कि आप उस एबिलिटी के लायक भी हो कि वो जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो। मान के चलो आपका इंटरेस्ट आ गया पॉलिटिकल साइंस में या इंग्लिश में, तो क्या आप इंग्लिश इतनी अच्छी बोल पाते हो या आपका है एबिलिटी कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे आगे, क्योंकि हर कोई अच्छा करना चाहता है। एंड देन वी विल सी दैट फ्यूचर गोल कि हाँ ये सब्जेक्ट तो मुझे पसंद है और मैं कर भी लेता हूँ, तो आगे क्या मैं इस सब्जेक्ट से अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ या फिर अपने आप को सक्सेस पा सकता हूँ। फ्यूचर गोल आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई सा भी हो आप अचीव कर सकते हैं। उसका फ्यूचर गोल देख के आप आगे तक का सोचकर आप इंटरेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग लेंगे अपना स्ट्रीम क्लास 10th में। सो करियर ऑप्शंस जो है क्या क्या है वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे स्ट्रीम्स में, जो कि क्लास 10th जो अभी खाली बैठे हैं, CBSE एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, तो आप यही सोच रहे हैं कि आगे की प्लानिंग क्या करें, फैक्टर्स क्या हैं जिससे हमें अपने स्ट्रीम्स चूज़ करना चाहिए। सो डोंट वरी दैट कोई भी फील्ड, नो फील्ड इज़ मोर और लेस, है ना। कोई भी फील्ड कम और ज़्यादा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फील्ड चूज़ करते हैं और उसमें कैसा अच्छा करते हैं। मीन्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई सा भी सब्जेक्ट लें आप, तो उस फील्ड में आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बेटर कर रहे हैं, दैट्स द मैटर। सो गाइस, सब्जेक्ट एंड आपका सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, सब्जेक्ट से आपका रिलेशन क्या है। मतलब साइंस लेना चाहते हो तो आप साइंस क्या बहुत पढ़ते आ रहे हैं पहले से। अगर आप आर्ट्स, तो हाँ कि आपको मीन्स मज़ा आता है सोशल चीज़ें देखने में, जो जितने आपने मूवमेंट्स पढ़े, जितने आपने हिस्ट्री देखी, ज्योग्राफी देखी, इकोनॉमिक्स देखा, वो आपको रिलेट करते हो, आप रिलेशन अच्छा है आपका उस सब्जेक्ट से, तो आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ हर सब्जेक्ट में गाइस, आपको ये नहीं देखना कि विच सब्जेक्ट इज़ मोर प्रॉफिटेबल और विच सब्जेक्ट इज, इट्स हाउ दैट योर रिलेशन विद द सब्जेक्ट एंड योर इंटरेस्ट। So choose wisely which stream do you want to choose, like science, commerce, arts। तो मेरा आपको यही 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना स्ट्रीम चूज करना, that's the thing that you will focus। So guys, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलेट करनी है अपना स्ट्रीम चूज करने से पहले, तो क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सो साइंस लेना चाहते हैं तो क्या आपको टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मेडिकल, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप इसमें PCM, PCB लेते हैं। सो आपका साइंस में मीन्स टेक्नोलॉजी, IIT, मेडिकल मीन्स डॉक्टरी, नीट, JEE, यू ऑल नो दैट साइंस एस्पिरेंट्स डू दिस। PCB, PCM लेकर के आप इन चीज़ों की तैयारी करते हैं 12th करने के बाद, 10th से ही। सो कॉमर्स, अब कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में आपको अकाउंटिंग, बिजनेस, बैंक, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें में इंटरेस्ट है। MBA, CA, CS, सारी चीज़ें आगे और मैं डिस्क्राइब करूँगा करियर। सो कॉमर्स में आपके ये चीज़ें हैं। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में जैसे सोसाइटी की चीज़ें पढ़ते हैं हम, कैसी ये दुनिया काम करती है हमारे आसपास, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, लैंग्वेजेस, सारी चीज़ें। लैंग्वेजेस में भी हिंदी, इंग्लिश पे भी कमांड है, तो वो भी ह्यूमैनिटीज़ से आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइस, ये चीज़ें हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू, और डू यू वांट टू गो in these fields which are available in science, commerce and arts। so these are the fields। अगर साइंस लेते हैं तो क्या आपको इंजीनियर फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या टीचर, प्रोफेसर आप साइंस के बनना चाहते हैं, या आप बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं साइंस में भी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में। देन आते हैं हम कॉमर्स पे।
तो कॉमर्स में आपको पता है सेल्समैन, बिजनेस, बैंकिंग सेक्टर, जॉब, फाइनेंस, अकाउंटिंग, सीए, सीएस और कॉमर्स के टीचर, ये सारी अपॉर्चुनिटी। अब बेस्ट जो आप स्ट्रीम मतलब ले सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में, कोई ज़रूरी नहीं आप साइंस और कॉमर्स या आर्ट्स से हो, आप कर सकते हैं। टीचर बनना चाहते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट का, प्रोफेसर। सो व्हाट यू वांट या डू यू वांट टू गो इन दिस फील्ड, सो यू हैव टू चूज दैट। प्रोफेसर, एनी लैंग्वेज एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आर्ट्स में आप आकर के लैंग्वेज पे भी फोकस कर सकते हैं। सो गाइज, ये आपको अपने स्ट्रीम लेने से पहले रिलेट करनी है चीज़ों को कि क्या मैं सीएस बनना चाहता हूँ, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, तो आर्ट्स के सब्जेक्ट अभी से पढ़ूँ, क्योंकि आप 11th-12th में साइंस पढ़ते हैं फिर आर्ट्स के पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यू हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। सो गाइज, चूज वाइजली, रिलेट दैट थिंग्स, सो दिस विल बी द टिप। नाउ other options rather than arts, commerce and science. तो 10th के बाद आप कुछ शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड कोर्स कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल इशू है, आपको जॉब जल्दी चाहिए, यू डोंट वांट टू स्टडी मोर, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग मोर देन 10th क्लास, तो आप क्या कर सकते हैं। सो व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th, करियर ऑप्शंस में आपको ये सारी चीज़ें दी। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कोई 10th के बाद ही आप आईटीआई कर सकते हैं, लोग बाद में करते हैं जॉब्स के लिए, बट आप 10th के बाद कर सकते हैं। किसी भी मीन्स ट्रेड में आप इंडियन टेक्नोलॉजी है आपका, तो उसमें आप अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। देन पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, मेरे एक फ्रेंड ने भी करा कि आपका 10th के बाद ही एक एग्ज़ाम देके आप आईटीआई, पूसा, इन सब से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। एक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप वेब डेवलपमेंट, आप फोटोग्राफी, फोटोशॉप, इन सब को सीख के कंप्यूटर कोर्स करके भी एक अच्छी जॉब ले सकते हैं सिर्फ 10th के बाद ही। सो ये सारी चीज़ें हैं। देन आप आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं, आप 11th पढ़ते हैं, आपको मैं सजेस्ट करूँगा 11th पढ़ें, ताकि आपको एक बेसिक एकेडमिक नॉलेज हो जाएगी, देन यू विल गेट सक्सेस। इट्स नॉट दैट यू ओनली डू डिग्री और समथिंग so you will get success. It depends on how, which skill or which thing you want to do and how you do it, or are you a better person in that field. So ये चीज़ें important है। So guys, I hope that you will choose a good stream according to your interest, ability and future goal. So thank you so much for watching this video. I hope that you got something from this video. So हम इस चैनल पे इंग्लिश सीखने से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो व्हाट वी आर डूइंग, सो अब हम क्या कर रहे हैं आपके 10th के बाद इम्प्रूव करने के लिए। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वीडियोज ऑन आवर सेकंड चैनल which is Education Lion. Link is in the description. Subscribe that channel as well. So political science का हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जो कि आपको क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का बोथ मीडियम में आपको अभी से तैयारी क्लास 11th की, क्योंकि आप फ्री हैं, तो क्लास 10th वाले 11th की प्रिपरेशन करके कैसे अपना 11th क्लास में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आपको अपना स्ट्रीम चूज करने में इस वीडियो ने काफ़ी मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें उन 10th क्लास के बच्चों को जो अभी खाली बैठे और सोच रहे हैं कि 11th में क्या करें और 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। और आई होप दैट आप हमारे नए चैनल पे, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के आपको सारे सब्जेक्ट के पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब करेंगे और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे कि आप अपने 11th क्लास अच्छे से, 12th क्लास अच्छे से कर पाएंगे। और इस वीडियो में आपको आई होप कि आप कैसे अपना एक स्ट्रीम चूज करेंगे, व्हाट टू डू आफ्टर 10th आपको क्लियर हो गया होगा। सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।